मेरा नाम डॉक्टर रूपक सिंगला है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ नाम के इंस्टीट्यूट में एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पिछले करीब 33 वर्षों से काम कर रहा हूँ और यहाँ पर हम हर तरह के चेस्ट डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस, ख़राब वाली टीबी से हम MDR, XDR टीबी कहते हैं, वो सब केसेस यहाँ पर हम देखते हैं। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी असिस्ट करता हूँ। जो गाइडलाइन हमारी नेशनल गाइडलाइंस हैं फॉर MDR टीबी, XDR टीबी, पीडियाट्रिक टीबी, HIV टीबी, उसको बनाने में और उनको रिवाइज करने में, उसके अंदर भी मैं उनके साथ योगदान मैं करता हूँ। आज हम बात करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के बारे में। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या है? आप देखिए, जब पहली बार जब पेशेंट को जब टीबी होती है तो वो आम तौर पे जो हम दवाई देते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कहते हैं, उनके साथ बैक्टीरिया जो है उनको वो बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो इसे हम कहते हैं इस मरीज को ड्रग सेंसिटिव टीबी है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं उन्होंने उसके बैक्टीरिया को मार दिया है। बट कई बार उसके अलग अलग कारण हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट लेनी जल्दी छोड़ दी या रुक के ली या ठीक से नहीं ली, उसकी वजह से पेशेंट जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में परिवर्तित हो जाता है। इसके अंदर ये है कि जो दवाइयाँ हैं, जो पहली लाइन वाली जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती हैं, और दवाई देने के बावजूद भी पेशेंट जो है उसके बैक्टीरिया उसकी शरीर में पनपते रहते हैं। इसे हम कहते हैं कि इसको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गई है, ड्रग इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो ये जो है इसको हम ड्रग रेजिस्टेंस टीबी मानते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कैसे हो जाती है? देखिए, इसके कई कारण हैं। जो इसको हम कहते हैं कि ये आदमी द्वारा बनाई गई बीमारी है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। वो क्यों? जो इसका सबसे ज़्यादा कॉमन जो कारण है वो है कि मरीज जब दवाई दी जाती है उसको ड्रग सेंसिटिव टीबी स्टेज में ही, तो दवाई को लेना बीच बीच में छोड़ देता है या ठीक मात्रा में नहीं लेता है, या मान लो 4 दवाई बताएगी तो सिर्फ 3 दवाई ले रहा है वो। तो इन कारणों से जो उसका बैक्टीरिया था वो ड्रग से काम करना बंद कर देता है और उसको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाती है। एक और इसका जो कारण है कि जो डॉक्टर्स हैं कई बार उनको ठीक से मालूम नहीं होता और वो उसको दवाई ठीक से, जो उसके रेजिमेन है 4-5 मेडिसिन की कंबाइन करके दी जाती हैं, वो ठीक से उसको नहीं देते हैं, या तो कम दवाई देते हैं, ज़्यादा देते हैं, या उसकी मात्रा उसमें कम लिखी जाती है। तो एक पब्लिश स्टडी है जिसके अंदर की देखा गया कि ऑलमोस्ट 100 तरह के डिफरेंट रेजिमेन डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब कर रखी थी, जबकि आमतौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 या 3 तरह की जो ड्रग रेजिमेन है वो देनी चाहिए। तो इसकी वजह से भी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ सकती है। कई बार पेशेंट दवाई तो खा रहा है लेकिन उसके शरीर में जाके दवाई उसके एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो वहाँ से ब्लड में नहीं जाती है, ब्लड से लंग्स में नहीं जाती है, तो फिर बैक्टीरिया उसके नहीं मरते हैं। कई बार जो दवाई दी गई है वो पुअर क्वालिटी की है, उसके अंदर वो दवाई है ही नहीं जो दवाई होनी चाहिए थी, या उसके अंदर कम मात्रा में दवाई है, तो उसकी वजह से भी ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो सकती है। एक होती है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, कि जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का मरीज है वो आसपास थूक रहा है और खांसी कर रहा है और छींक रहा है, और तो दूसरे लोगों को भी वो MDR टीबी फैला सकता है। अगर किसी मरीज को इस माध्यम से ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हुई है कि जो उसके अंदर जो उसने उस व्यक्ति से टीबी ली जो कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ऑलरेडी था, तो उसको भी MDR टीबी उसको हो सकती है। तो ये अलग अलग तरह के कारण है जिसकी वजह से कि भी किसी भी व्यक्ति को ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो सकती है। पता कैसे चले कि इस व्यक्ति को ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है कि नहीं? इसके लिए हमें लेबोरेटरी की हेल्प लेनी पड़ती है। बैक्टीरिया, तो कई मेथड हैं इसके। एक मेथड तो ये है कि बैक्टीरिया को, जो टीबी का बैक्टीरिया है, उसको लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है और उसके अंदर दवाई डाल दी जाती है और फिर देखते हैं कि बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर दवाई डालने के बाद बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब कि ये दवाई इसमें इफेक्टिव है, इसे हम ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं। और अगर दवाई डालने के बाद भी बैक्टीरिया अगर उसके बाद उसमें ग्रो कर रहा है, पनप रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि ये ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, इसे ड्रग रेजिस्टेंस वाली टीबी है। एक और मेथड ये है जिससे कि आजकल हम जीनोटाइपिक मेथड्स कहते हैं, जहाँ की मॉलिक्यूलर मेडिसिन है उसकी हेल्प ली जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि जो पहले वाले मेथड मैंने बताया जिसमें कि बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और दवाई डालते हैं, उसके अंदर 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, कई बार 3 महीने भी लग जाते हैं। बट जो ये मॉलिक्यूलर मेडिसिन है, जो जीनोटाइपिक मेथड्स हैं, इनकी अंदर ये देखा गया है कि विदिन 1 या 2 दिन के अंदर ही हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंस है कि नहीं, इसका जवाब हमें मिल जाता है। कितनी तरह की ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है? ये कई तरह की होती है, 3-4 तरह की ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। एक तो जब भी हम जो टीबी की दवाई की बात करते हैं
जिसे हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स कहते हैं, वो 4 तरह की है। उनके अंदर जो मुख्य ड्रग्स हैं वो है आइसोनियाजिड, आईएनएच एंड रिफेम्पिसिन। अगर किसी व्यक्ति को इन दोनों मेडिसिन से, दैट इज आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन, दोनों से ड्रग रेजिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या एमडीआर टीबी। किसी एमडीआर टीबी हो गया, क्योंकि दोनों दवाई काम नहीं करेंगी तो उसकी ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ड्रग से नहीं होगी। अगर किसी को सिर्फ आइसोनियाजिड नाम से दवाई से अगर रेजिस्टेंस है तो उसे हम कहते हैं ऐसे एच मोनोपोली ड्रग रेजिस्टेंस वाली टीबी है। और तीसरी तरह की क्या होती है, किसी को अगर एमडीआर तो है ही, इसका मतलब आइनोस और रिफेम्पिसिन से तो रेजिस्टेंस है ही, उसको उन दवाइयों से जो कि सेकेंड लाइन ड्रग्स कहलाती हैं। सेकेंड लाइन ड्रग्स क्या होती हैं, जिसको कि हम उन मरीजों में यूज़ करते हैं जिनको कि एमडीआर टीबी है। और किसी को एमडीआर के अलावा अगर सेकेंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंस आ जाता है, इसे हम कहते हैं इस व्यक्ति को एक्सडीआर टीबी, यानी कि एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, उसे एक्सडीआर टीबी कहा जाता है। इन तीनों के इलाज में भी फ़र्क है। जो एच मोनोपोली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है उसमें 6 महीने की दवाई दी जाती है और ये फिर भी आसान है इसको ट्रीटमेंट देना। जो एमडीआर टीबी है, दैट इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसका इलाज के लिए 2 तरह के रेजिमेंट्स हैं। एक में हम 9 से 11 महीने दवाई देते हैं और एक में 18 से 20 महीने दवाई देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी चूज़ करनी है आपको, कि उसको किस किस दवाई से रेजिस्टेंस है और साथ में उसको टीबी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और जो एक्सडीआर टीबी है, यानी कि जो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, उसका इलाज के लिए 18 से 20 महीने तक दवाई देनी पड़ती है। आजकल पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी रिसर्च हो रही है और वो ये भी देख रहे हैं कि बिना इंजेक्शन के ट्रीटमेंट किया जाए और इसकी जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 6 मंथ या 9 मंथ हो सके। कुछ रेजिमेंट सामने भी आई हैं, बट हमारी कंट्री में, हमारे देश में आज की तारीख में अभी इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको भी अडॉप्ट नहीं किया है। अभी हमारे में एक्सडीआर टीबी के अंदर 18 से 20 महीने की दवाई दी जाती है। क्या डीआर टीबी क्योरेबल है? एक शब्द में इसका आंसर है कि हाँ। और उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल बीमारी है। जब किसी को ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है तो उसी के अंदर अगर हम पेशेंट को ठीक से गाइड करें और पेशेंट अपनी हेल्प खुद से करे तो वो उससे दवाई ठीक से ले, पूरे समय तक ले, रेगुलर ले और बीच में ना छोड़े, तो फिर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होने के चांस ही बहुत कम हो जाएंगे। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रिवेंशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस टीबी वो हमें करना चाहिए। फिर भी अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाती है तो उसका इलाज संभव है। सरकार ने जगह जगह पर डॉट सेंटर खोले हैं जहाँ पेशेंट जा सकता है, फ्री में उसका डायग्नोसिस हो जाएगा और फ्री के अंदर ही उसको ये सारी दवाएं जो हमने बात करी वो सारी उसको मिल सकती हैं। इनके साथ जो दिक्कतें आती हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की ट्रीटमेंट के अंदर, 2-3 दिक्कत आती हैं। एक तो ये कि इलाज बड़ा लंबा है। इतने लंबे इलाज तक पेशेंट को होल्ड करे रखना कि दवाई ले, क्योंकि हम देखते हैं अगर हमें गला खराब भी है तो हम एंटीबायोटिक 7 दिन की जगह 4 दिन में बंद कर देते हैं। और ऐसे में हम एक पेशेंट से उम्मीद करें टीबी के पेशेंट की वो 18 महीने 20 महीने दवाई लेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नंबर 2, बहुत ये दवाइयाँ महंगी हैं और उसका इलाज गवर्नमेंट ने कर रखा है कि वो उनको फ्री इलाज सब जगह संभव किया हुआ है। और तीसरी चीज़ ये है कि इनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं इन दवाइयों के, काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो उन साइड इफ़ेक्ट की वजह से कई बार पेशेंट दवाई लेना बीच में छोड़ देता है। तो उसके लिए हमें पेशेंट को ये काउंसिल करना होता है कि जब भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आएँ आप अपने पास के डॉट सेंटर में जाइए और वहाँ पर नर्स को या जो भी वर्कर है या डॉक्टर को बताइए और वो इसका इलाज करेंगे ताकि उसकी दवाई बीच में ना छूटे। अगर हम इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर ये इसका इलाज पूरी तरह से संभव है और ये एक क्योरेबल बीमारी है। बट बेटर यही है कि इसको हम प्रिवेंट करें। हमारा मैसेज क्या है जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के पेशेंट्स हैं? पहला मैसेज तो यही है कि इसको होने से रोकिए। जब भी आपको ड्रग सेंसिटिव टीबी हुई है उसका इलाज पूरे समय तक, पूरे टाइम तक रेगुलरली लीजिए और पूरा इलाज ख़त्म करिए ताकि आपको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी ना हो। दूसरा ये है कि अगर आपको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाती है, हिम्मत रखिए, ये बिल्कुल एक ऐसी बीमारी है जिसका कि क्योर हो सकता है। सिर्फ आपको लंबे समय तक दवाई लेनी है। कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट आता है तो जाके डॉक्टर से, नर्स से, जो भी सेंटर में है उनसे जाके बात करनी है और उस दवाई को आपको साइड इफ़ेक्ट का आपका उसका इलाज किया जाएगा और वो आपको पूरे समय तक उसको इलाज लेना है ताकि आप ड्रग रेजिस्टेंस टीबी से भी बाहर आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।